नमस्कार। इस समय हम कैथल के 19 सेक्टर में के भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर सांसद नायब सैनी जो जिला प्रशासन की बैठक लेने पहुंचे हैं, जहां जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं उनकी बैठक ली जाएगी, उनका अवलोकन किया जाएगा। तस्वीर है कैथल के भाजपा कार्यालय की। लेकिन वहीं दूसरी ओर तस्वीर की अगर बात करें तो जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं उनको 4-5 दिन से जो है ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही, जिसको लेकर काफ़ी बार सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जो है नारेबाजी भी कर चुके हैं। लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिली, जिसको लेकर ये सांसद नायब सैनी से मिलने पहुंचे हैं। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को पेशेंट लाने होते हैं तो उनको ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत होती है, वो चाहे गर्भवती महिला के लिए हो या कार्डियो जो हार्ट अटैक वाले मरीज़ होते हैं उनके लिए हो, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो 4-5 दिन से उनको नहीं मुहैया करवाई जा रही। इस बारे में वो डीसी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उपायुक्त महोदय उनको नहीं मिल पाए और उसके बाद वो सांसद नायब सैनी के पास पहुँचे हैं और उनसे अपनी गुहार लगाई है कि हमें ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करवाई जाए। चलिए हम एम्बुलेंस के जो यहाँ संचालक है, जो चालक है, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनकी मांग है और उसके लिए क्या सांसद महोदय से जो मिले हैं उसके बारे में सांसद महोदय ने उनको क्या कुछ आश्वासन दिया है। 3-4 दिनों से हमारी सारी एम्बुलेंसें खड़ी हैं, क्योंकि हमें कहीं से भी एम्बुलेंस के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलों से फ़ोन आ रहे हैं पेशेंट के, बिना ऑक्सीजन के हम जा नहीं पा रहे हैं कहीं। तो हम नायब सैनी से सांसद जी महोदय से मिलने के लिए आए थे, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें भी ऑक्सीजन के लिए मुहैया कराई जाए एम्बुलेंस के लिए। तो क्या आश्वासन मिला? सर उन्होंने बोला है कि हम बात करते हैं इसके लिए। किस तरह के पेशेंटों के आपके पास फ़ोन आ रहे हैं? सर उसमें डिलीवरी केस भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं और इन्फेक्शन है जिनको, उसके लिए डिलीवरी व हार्ट के लिए तो हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। सर हम डीसी साहब से मिलने के लिए गए थे, तो इस टाइम वो तो मिल नहीं पाए थे, लेकिन हमें पता चला कि सांसद महोदय आए हुए हैं, तो चलो इनसे मिले। सर हमने जो मांग पत्र अभी दिया है उसमें ऑक्सीजन के लिए लिखा है, उसमें हमने ये मांग की है कि हमारे रेट भी निर्धारित किया जाए। बस यही दिक्कत है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है एम्बुलेंस के लिए, और हॉस्पिटलों से घरों से कॉल आ रही है कि वहाँ से वहाँ पेशेंट शिफ्ट करना है, तो बस यही ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही 3-4 दिन से। और जो शहर के अंदर सप्लाई करते थे वो भी कह रहे हैं भाई हमारे पास तो ऑक्सीजन है नहीं, सारे सरकारी हॉस्पिटल में हायर कर लिए। तो इस बारे किसी से मिले हो, क्या कुछ आश्वासन मिला हो? डीसी से मिले हो या किसी अन्य? सर डीसी के कोठे पे गए थे, वहाँ कोई मिला नहीं, तो फिर यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे सर ने बात की थी, उसके बाद पता नहीं। ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है सर 4-5 दिन से। पेशेंट सर इसमें डिलीवरी केस में होता है, हार्ट पेशेंट भी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सांस लेने में दौरे की दिक्कत होती है, उनको भी एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कॉल आती रहती हैं भाई वहाँ से वहाँ जाना है, उस हॉस्पिटल में जाना है, तो हम बोलते हैं भाई ऑक्सीजन ही है, हम कैसे लेके जाएं। ये 3-4 दिन से प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उसके बारे में कल परसों भी हमने विज्ञापन में दुआया था, पेपर में दुआया था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो आज अभी हम डीसी साहब के पास गए थे मिलने के लिए, डीसी साहब मिले नहीं, तो हमें पता चला कि यहाँ पे सांसद जी आए हुए हैं, तो उनसे मिले थे हम अभी। तो सांसद जी ने कहा कि जो का रेट ज़्यादा की शिकायत है, तो उस पर हमने कहा कि आप रेट तय कर दे, जो भी आपको उचित लगे उसी हिसाब से चलाएंगे, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंसों को ऑक्सीजन का कहीं से भी समाधान करवाया जाए। पेशेंट है जी जो सांस के, दमा के, हार्ट के और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो प्राइवेटों में ये एडमिट होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी एम्बुलेंस वाले पेशेंट नहीं लेके जाते। हाँ ऑक्सीजन तो है जी, जब से सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजनों का भंडार लग रहा है तो और भी मिलनी चाहिए ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपको अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हमारे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि जब और पेशेंटों को जरूरत पड़ेगी क्या आप तभी इनको मुहैया करवाओगे। एक तो पहले कोरोना पेशेंट डेथ होने लग रही है, और ऊपर से अगर और मरीजों की डेथ होने लग गई तो उसमें फिर एकदम क्या करोगे आप। अभी से इसका समाधान करवाया जाए।